नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज रात 8:03 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। यह संबोधन ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है जब विपक्षी दलों ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक को रोकने का प्रयास किया। सदन में राहुल के व्यवहार पर भड़के अमित शाह, बोले अपनी बहन प्रियंका गांधी से कुछ सीखे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के असंसदीय व्यवहारों पर तीखी आपत्ति जताते हुए अमित शाह ने उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी से सीखने की सलाह दी। शाह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के भाषण में सरेंडर, डरते हो जैसे शब्दों की भरमार होती है जो संसदीय गरिमा के अनुरूप नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचे भारतीय टैंकरों ने लिया यू टर्न। ईरान के दावे के बाद भी क्या सब कुछ ठीक नहीं? 4 भारतीय टैंकर सनमार, हेराल्ड, देश गरिमा, देश वैभव और देश विभोर दुबई से हॉर्मुज की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। महिला आरक्षण बिल की आड़ में सपा सांसद इकरा हसन का बड़ा दावा। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने केंद्र को घेरते हुए कहा कि डिलिमिटेशन को इन्होंने महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़ दिया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। देश के नाम संबोधन ने कब देश की जनता को चौंकाया, जाने नेहरू से लेकर मोदी तक का इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। इसी बीच आइए जानते हैं देश में प्रधानमंत्रियों के संबोधन के इतिहास के बारे में। चीन की जीडीपी ग्रोथ में उम्मीद से ज्यादा उछाल, कैसे ईरान जंग में भी ड्रैगन को हो रहा फायदा। चीन की जीडीपी में पिछले क्वार्टर में 4.5% की बढ़ोतरी दर्ज की थी। इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से चीन की जीडीपी में उछाल देखा गया है। ये हमारी हार नहीं, महिलाओं के अधिकार का विरोध। महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट बैठक में बोले पीएम मोदी। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन न करना विपक्ष की बड़ी राजनीतिक भूल है। उनके अनुसार यह कदम महिलाओं को उनका हक देने से इनकार करने जैसा है। अखिलेश यादव के चाय पीने के बाद बढ़ी दुकानदार की मुश्किलें, कहा मुझे दी जा रही गालियां। अखिलेश यादव के फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष में स्थित एक प्रसिद्ध कुल्हड़ चाय की दुकान पर रुककर चाय पीने के बाद से विपक्षियों द्वारा दुकानदार को परेशान किया जा रहा है। एक दिन का सत्र बुलाया गया, 24 को विश्वास मत हासिल करेगी सम्राट चौधरी की सरकार। बिहार विधानसभा का एक दिन का सत्र 24 अप्रैल को बुलाया गया है। इस दौरान सम्राट चौधरी की नई सरकार विधानसभा में विश्वास। महिला आरक्षण बिल की आड़ में सपा सांसद इकरा हसन का बड़ा दावा। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हिम्मत हासिल करेगी। 18वीं बिहार विधानसभा का दूसरा सत्र बुलाया गया। विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाए जाने की सूचना मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों समेत सभी विधायकों को दी है। महिला आरक्षण बिल गिरने पर सियासत तेज। दिल्ली बीजेपी ने बोला कांग्रेस, सपा और आरजेडी पर हमला, पूछा ये सवाल। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। वीरेंद्र सचदेवा ने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस, आरजेडी और एसपी को महिला विरोधी करार दिया है। अब में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज। पीएम मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। यूपी बीजेपी प्रमुख पंकज चौधरी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। इससे पहले पीएम मोदी से मुलाकात थी। बीजेपी के महिला के हिमायती अखिलेश यादव ने शेयर किया सीएम योगी का पुराना वीडियो। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुराना वीडियो शेयर कर नई बहस छेड़ दी है। पुराने वीडियो में सीएम योगी महिला आरक्षण को लेकर कह रहे हैं कि पेश होने से पहले पार्टी इस पर चर्चा करेगी। सदन में चर्चा होने से पहले पार्टी स्तर पर इसे लेकर बात की जाए और अगर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधियों की बात को सुना जाए। भारत माता के सम्मान पर आघात है। लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल तो भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह आज भारत के महान लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी निषाद पार्टी। संजय निषाद ने बताई मिशन 2027 की रणनीति। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी की चुनावी तैयारी क्या है, इस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री संजय निषाद ने पार्टी की रणनीति साफ की है। यूपी के मजदूरों की बल्ले बल्ले, योगी सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में किया संशोधन।
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार प्रदेश को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को शामिल किया गया है, जहां जीवन यापन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है। पुलिस लाइन में 3 घंटे रोके गए सपा नेता, पुलिस कर्मियों से हुई जमकर बहस। पुलिस और सपा नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। इस दौरान सपा के बड़े नेताओं ने जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी तगड़ी नोक-झोंक की खबरें सामने आई हैं। लोकसभा में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी लिख कर दे कि महिला पीएम बनाएंगे तब भी समर्थन नहीं करेंगे। परिसीमन, संविधान संशोधन और महिला आरक्षण विधेयकों पर चर्चा के दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने ऐसा दावा कर दिया, जिसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि ये वोट नहीं करेंगे तो बिल पास नहीं हो पाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महिला आरक्षण बिल पर बोले, बीजेपी सबसे बड़ी महिला विरोधी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, बल्कि चुनावी फायदे के लिए इस तरह के बिल लाती है। उन्होंने कहा कि यह लोग महिलाओं से पैर धुलवाते हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को जेड कैटेगरी सुरक्षा, बिहार सरकार का फैसला। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी हो गया है। अब इसी बीच बिहार सरकार ने दोनों डिप्टी सीएम को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ओबीसी का लड़का मुख्यमंत्री हो गया तो सब बीजेपी वाला सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव का बड़ा बयान। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी खुश हैं। शनिवार को मीडिया से बातचीत में वे सम्राट चौधरी का समर्थन करते नजर आए। पप्पू यादव ने कहा कि अगर गरीब और ओबीसी के लड़के को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो अब उसको कुछ दिन बख्श दीजिए, हम आम में सब नंगे हैं। शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग के बीच सीएम सम्राट चौधरी की 2 टूक इस फैसले पर। बिहार में बनी नई सरकार किस तरह काम करेगी, सरकार का क्या विजन, रोड मैप है, इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तृत जानकारी दी है। बीते शुक्रवार को सम्राट चौधरी ने कहा कि नई सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर से इसकी समीक्षा की जाएगी। काम में कोताही बरतने वाले बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय है। महिला आरक्षण बिल गिरा तो अब उपेंद्र कुशवाहा उठाने जा रहे ये बड़ा कदम, मांझी की पार्टी भी भड़की। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने पर सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर हमलावर हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच जारी बयानबाजी के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और सांसद उपेंद्र कुशवाहा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष के इस कुकृत्य को जनता के बीच ले जाने का वो कार्यक्रम बनाएंगे। महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान। संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान 131वें संशोधन बिल को पास नहीं कराया जा सका। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 बिलों के ऊपर शुक्रवार की शाम वोटिंग हुई। पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही पड़े, विरोध में 230 वोट पड़े। इस पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान आया है। मुस्लिम शख्स ने की सम्राट चौधरी को टोपी पहनाने की कोशिश तो ऐसा रहा सीएम का रिएक्शन, हो रहा वायरल। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जनता दरबार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान अल्पसंख्यक समाज के लोग भी नजर आए। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी लगातार मुख्यमंत्री के स्वागत करते दिखे। महिला आरक्षण बिल पर घमासान, संजय सिंह बोले उत्तर। दक्षिण विवाद भड़काने की कोशिश में सरकार। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के गिर जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम का यू टर्न, गर्मी से मिली राहत, जाने आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट। दिल्ली एनसीआर में आज का मौसम लोगों को राहत देने वाला है। आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। शनिवार की सुबह 6 बजे 24 डिग्री तापमान है। महिला आरक्षण बिल पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, बोले देश के लोकतंत्र और संविधान की हार होती। आदित्य ठाकरे ने महिला आरक्षण विधेयक को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। यह परिसीमन के जरिए राज्यों की आवाज कमजोर करने की कोशिश थी। विपक्ष की एकजुटता से बिल पास नहीं हुआ। राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद संजय राउत का बड़ा बयान। देश की संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत न होने की वजह से पास नहीं हो पाया। इस बीच राहुल गांधी को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। संसद में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनौती देते हुए कहा था कि हम इस बिल को यहीं हराएंगे। पुरुषवादी मानसिकता का नतीजा, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर भड़की मुस्लिम महिलाएं।
मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित रखने की बात कहने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर अब विरोध तेज हो गया है। जयपुर की यूनिवर्सिटी से जुड़ी मुस्लिम महिलाओं ने उनके बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है और खुलकर विरोध किया है। महिलाओं का कहना है कि यह सोच न सिर्फ पुरानी है बल्कि महिलाओं की क्षमता को कम आंकने वाली भी है। जयपुर की मुस्लिम महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल का किया स्वागत, पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। महिला आरक्षण बिल पास होने पर जयपुर की मुस्लिम महिलाओं में भारी उत्साह है। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि अब वे भी राजनीति में आकर देश चला सकती हैं। टीएमसी छोड़ किसी अन्य को वोट देना भाजपा को मजबूत करने के बराबर, अभिषेक बनर्जी ने क्यों कहा ऐसा? तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने मतदाताओं को आगाह किया कि टीएमसी के अलावा किसी भी अन्य दल को दिया गया वोट परोक्ष रूप से भाजपा की मदद करेगा। भाजपा का पतन शुरू, महिला आरक्षण विधेयक खारिज होने पर सीएम ममता का केंद्र सरकार पर हमला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण विधेयक खारिज होने पर केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का पतन शुरू हो गया है।